वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। बेटा हमने लेटर टू कंप्लेन कर लिया, ऑफिशियल लेटर टू एडिटर कर लिया। आज हम लोग लेटर ऑफ कंप्लेन बिजनेस का फर्स्ट पार्ट ऑर्डर वाला करेंगे। देखो इसमें क्या होता है बच्चे, पहले लेटर टू कंप्लेन बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस में भी लेटर्स लिखने की जरूरत होती है ना, और अगर बिजनेस है तो कैसे रिलेशन होंगे आपके, कैसे रिलेशन होंगे बच्चे, फॉर्मल्स होंगे ऑब्वियसली। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, ये लेटर जब आप लिखते हो बहुत ही फॉर्मल वे में लिखना होता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कोई भी आपको कंप्लेन करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई सर्विस प्रॉपर नहीं आई, कोई क्वालिटी डैमेज हो गई, तो वो किस में आता है, बिजनेस के रिगार्डिंग कंप्लेन है। अब बच्चे बिजनेस लेटर में ना तीन चीजें आती हैं। या तो क्या आप पहले कुछ इंक्वायरी भी तो करोगे, अगर आपको कुछ ऑर्डर देना है इंक्वायरी करोगे, फिर आप ऑर्डर भी दोगे, अगर ऑर्डर प्रॉपर नहीं आया तो आप कंप्लेन भी करोगे। तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूडेड होती हैं, लेटर टू कंप्लेन बिजनेस में। आज बेटा आजकल का जो टाइम है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये किसकी दुनिया है, कॉमर्स की है, ट्रेड की है। सामान आ रहा है जा रहा है, होता है ना। अगर सामान आ रहा है जा रहा है तो लेटर्स भी तो आएंगे जाएंगे, नेचुरल है। तो ये जो लेटर होता है बेटा, बिजनेस लेटर, ये बिल्कुल अलग होता है पर्सनल लेटर से, बिकॉज हर तरीके से अलग होता है। देखो चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे लिखना हो, चाहे कंटेंट हो, पर्सनल लेटर में आप लोग इनफॉर्मल होते हो, फ्रेंडली होते हो, पर्सनली बात कर लेते हो, स्टाइल अलग होता है आपका बोलने का। लेकिन बिजनेस लेटर जो होता है ना बेटा, ये प्रॉपर क्या होता है, फॉर्मल होता है। इसमें बिल्कुल आपका फॉर्मल वे में आपको ये लिखना होता है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस लेटर, राइट ना। तो बिजनेस लेटर है तो हम लोग इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं, फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, पर्सनली नहीं जा सकते हैं, राइट। देखो मैंने आपके सामने सबसे पहले आज मैं आपको ऑर्डर वाला बताने जा रही हूँ, और मैंने एक सैम्पल रखा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो एक एग्जाम्पल है, मिस्टर सतीश कोल इज अ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर इन गीता कन्वेंट नसारपुर। मिस्टर सतीश पोल कौन है बच्चे, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर है, कहाँ के, गीता कन्वेंट कसार नसारपुर के। अब यहाँ की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मिस्टर कोल को बोला कि आप क्या करो, उनसे पूछा कि आप ना ऑर्डर प्लेस कर दो। ऑर्डर किस चीज़ का देना है आपने, क्रिकेट की किट चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, नेट चाहिए, फुटबॉल चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको, सपोर्ट की एसेसरी चाहिए। और मिस्टर कॉल कौन है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, तो उनको बोल दिया कि आप ऑर्डर कर दो। और मिस्टर कॉल ने डिसाइड किया कि वो ऑर्डर करेंगे। किसको करेंगे, ये कोई MS लोहिया स्पोर्ट्स वाला है नसारपुर में, इसको ये लोग ऑर्डर करेंगे। अब जब ऑर्डर लेटर लिखना होता है तो आपको कैसे लिखना है, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बिहाफ। बिहाफ होता है किसी की जगह पर। अब ये लेटर मिस्टर कॉल किसकी जगह पर लिख रहे हैं, वहाँ की प्रिंसिपल की जगह पर लिख रहे हैं। तो देखो सेम वही चीज, सबसे पहले क्या होगा, सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन है बेटा, ये वाले स्कूल वाले, गीता कन्वेंट स्कूल नसारपुर, लिख दिया। एक लाइन छोड़ो, डेट, डेट आ गई, एक लाइन छोड़ दो। अब उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन है बेटा, रिसीव कौन करेगा आपके लेटर को, ये स्पोर्ट्स वाला MS लोहिया स्पोर्ट्स नसारपुर। अगर ऊपर मैनेजर वगैरह कुछ लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, आपको ऑर्डर करना है स्पोर्ट एसेसरीज या स्पोर्ट गुड्स जो भी है। डियर सर, अब आपने डियर सर क्यों लिखा, आप कहोगे मैम आप तो रिस्पेक्टेड सर बताते थे, आज आपने डियर सर बता दिया। बेटा जब आप बिजनेस फर्म को लिख रहे हो तो आप भी तो बिजनेसमैन हो, आप भी तो एक अच्छी पोस्ट पे हो, आप इंस्ट्रक्टर हो एक स्कूल के, तो आप डियर सर बिल्कुल लिख सकते हो। आप भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो ना, आप कोई स्टूडेंट नहीं हो कि आप लोगों को रिस्पेक्टेड लगाना ज़रूरी होगा या कुछ। तो दैट्स वाई हम लोग डियर सर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि हम लोग बहुत सारा सामान ऑर्डर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसको सारा सामान बता दो। बता दिया। अब हमने बताया कि हम आपके साथ इतना बल्क, बल्क होता है बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर करना चाहते हैं, और ये सामान है हमारा, हमारा ये सामान है, लेकिन उनसे भी पूछो कि उनकी टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं। देखो हमें सामान चाहिए फाइन, लेकिन जो बेचने वाला है उसकी भी तो अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी। हम लोग जाते हैं कहीं पर, कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं इससे कम हम आपको मटेरियल नहीं देंगे, ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पर आपको 12 से कम नहीं मिलेगी, यहाँ आपको पैकेट से कम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो उसके बाद आप बोलो कि बहुत काइंड होगा अगर आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस भी हमें बता दो। फिर आपने बोलना है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम्स एंड देयर नंबर्स टू बी सप्लाइड आर गिवन बिलो। हमने नीचे दिया है कि हमें क्या क्या चाहिए। जनरली बेटा कोशिश करना टेबल की फॉर्म में ही बनाना। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना 1 2 3 4 5 6, फिर पर्टिकुलर्स यानी क्या क्या सामान चाहिए आपको,
बैट, बॉल, ग्लव्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी है। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सप्लाइड, कि कितनी आइटम चाहिए, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 1 दर्जन, 30, 40, कितने पीसेज या जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, पहले आया सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ी डेट, एक लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। फिर आपने बोला कि हम आपके साथ ऑर्डर करना चाहते हैं, आप अपनी टर्म्स और कंडीशन बताओ, हमारा सामान ये है जो हम आपसे ऑर्डर करना चाह रहे हैं। ओके बच्चे, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं। अब आपने उसको क्या बोलना है। अब देखो, जब सबसे पहले जब हम बल्क में कुछ ऑर्डर करते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट क्या आता है कि डिस्काउंट क्या देगा। तो आपने उससे पूछना है कि प्लीज़ हमें डिस्काउंट बताओ, आप कितना दोगे, हमें ये भी बताओ कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट तो करनी है, कैश में करें, कैसे करें हम पेमेंट। ठीक है, चेक से होगी, कैसे होगी। और अगर आपका सामान डिफेक्टिव निकलता है या सब स्टैंडर्ड निकलता है, यानी जो है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ठीक है, जिस क्वालिटी का आप दिखा रहे हो, बता रहे हो, उसके उससे लो होता है, तो हम लोग उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड वी वुड लाइक टू हियर यू फ्रॉम द अर्लीस्ट, हमें इंतज़ार रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी हमसे बात करेंगे। एक लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली। अब ये कौन था, सतीश पॉल थे, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। आपका लेटर खत्म हो गया, वेरी सिंपल। और ये बच्चे कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो हर लेटर पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। देखो, हम हर लेटर में लिख सकते हैं कि हम ये ऑर्डर दे रहे हैं, फिर ऑर्डर जो क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख देना कि ये सामान का हमें क्या देना है, ऑर्डर देना है। अच्छा, कुछ भी चीज़ का ऑर्डर, तो हम ये पूछ सकते हैं कि अपनी टर्म्स और कंडीशन बताओ। अच्छा, हमें अपना सामान बताना ही बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या मंगवा रहे हैं, कितना मंगाना है, टेबल बना के बता देना। अब कुछ भी सामान मंगाएंगे, डिस्काउंट भी मांगेंगे। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसी लाइन्स है जो जनरली सब पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो यू कैन यूज योर ओन माइंड ऑल्सो बच्चे। ओके फाइन, तो ये हमारा लेटर टू ऑर्डर रहा हमारा बिजनेस का। ओके बच्चे, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। यू ऑल नो वेरी वेल दैट आई टीच इन नून ऐप ऑल्सो। हमारी जो नून अकेडमी है वहाँ पर भी मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। और आप हमारी ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है नून ऐप, और वहाँ से हमारी ऐप डाउनलोड हो जाती है। एंड आपको पता है डाउनलोड होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, कि मैं वहाँ पर आपको लाइव पढ़ाऊंगी। एंड प्लस सबसे अच्छी बात एक और, कि फ्री में पढ़ाऊंगी। इजंट इट शॉकिंग यार, कि पढ़ाऊंगी भी और ऊपर से फ्री में पढ़ाऊंगी। तो यस बेटा, इट्स 100% ट्रुथ कि 10th क्लास को लाइव क्लासेस दे रही हूँ मैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। टाइमिंग बच्चे क्या है मेरी, मॉर्निंग में 7 to 8 AM मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और दोपहर को 3 से 4 मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाती हूँ। एंड दिस क्लासेस आर कम्प्लीटली फ्री फॉर यू ऑल, नो चार्जेस आर देयर एट ऑल। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको छोटा सा काम ही तो करना है, प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, एंड यू कैन मीट मी लाइव देयर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।